दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब तक जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हैं उन सभी में वेरिएबल सेपरेशन था, यानी आप x और y को अलग अलग कर सकते थे। लेकिन अगर आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो हम चेक करते हैं कि ईच टर्म की डिग्री क्या है। मान लीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, मान लीजिए आपको गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसमें से x और y को अलग अलग कर सकते हैं? x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मैं y कॉमन भी लेता हूं तो मुझे 2x माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, अगर मैं वाई स्क्वायर को इधर प्लस मिलाता हूं तब भी वाला y बचेगा, अलग नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम चेक करते हैं कि ईच टर्म की डिग्री क्या है। ईच टर्म का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये एक टर्म है, यहाँ डिग्री वास्तव में प्लस होती है। दो वेरिएबल है हमारे पास, तो जो x की डिग्री होगी और जो y की डिग्री होगी दोनों आपस में ऐड करेंगे और दोनों ऐड होने के बाद पूरी टर्म की डिग्री बनाएंगे। जैसे यहाँ x की डिग्री 1, y की डिग्री भी 1, टोटल मिला के पूरी टर्म की डिग्री 2। ऐसे ही यहाँ पूरी टर्म की डिग्री 2, तो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। ऐसी इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं पोलिनोमियल के केस में। और अगर हम इक्वेशन ले लें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ भी अगर हम डिग्री चेक करें इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1 और इस टर्म की डिग्री भी 1। इसका मतलब ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये सिर्फ चेक करने का है। क्वेश्चन आपको मिला, आपने चेक किया कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली होमोजीनियस प्रूव करना चाहते हैं तो टेक x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई। कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो रिप्लेस x बाई लैम्डा एक्स, x को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कीजिए एंड y बाई लैम्डा वाई हमने पुट किया जैसे फर्स्ट वाले में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई और माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या मिला? अगेन 2xy माइनस वाई स्क्वायर। और यही क्या था हमारे पास में? पुराना फंक्शन था ये क्या था हमारे पास में? fxy था। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पुट करूँ dy बाई डी एक्स में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला? लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स और माइनस लैम्डा वाई। लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिला? x प्लस वाई, यहां से भी लैम्डा कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कैंसिल। अगेन हमें क्या मिला? fxy मिला, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं। लैम्डा कैंसिल हुआ मतलब 1 मिला और 1 मिला मतलब लैम्डा की पावर 0 मिला। तो अगर किसी भी इक्वेशन में अगर x को हम रिप्लेस करें लैम्डा x से और y को रिप्लेस करें लैम्डा x से, लैम्डा वाई से, उसके बाद जो हमें फंक्शन मिले वो लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स वाई की फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है मैथमेटिकली कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fxy। मान लीजिए हमारे पास fxy फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज होमोजीनियस कहलाएगी कब? इफ f लैम्डा x लैम्डा y, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दूं लैम्डा y से, तब वो लैम्डा टू दी पावर n fxy बना ले, यानी लैम्डा बाहर कॉमन आ जाए और फंक्शन हमें फिर एज इट इज मिले। वो n जो है वो उसकी डिग्री कहलाती है, किसकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे हमने जो पहली इक्वेशन लिखी थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर, जब हमने f लैम्डा x लैम्डा y पुट किया, लैम्डा x लैम्डा y, तो हमें क्या मिला? लैम्डा स्क्वायर और 2xy माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये 2 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे हमने सेकंड इक्वेशन लिखी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई और अपॉन x माइनस वाई। अगर हम f लैम्डा x लैम्डा y लें तो क्या मिलेगा? लैम्डा टू दी पावर 0 मिला और x प्लस वाई और अपॉन x माइनस वाई। इसका मतलब ये 0 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको अगेन कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम एक कंडीशन और देखते हैं कि जो भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, जो भी हमने जैसे मान ली यही लिखी थी कि dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर, जो भी इसमें x या y की हाईएस्ट पावर है अगर मैं उसको कॉमन ले लूं, जैसे यहाँ y की हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, मैंने कॉमन लिया तो क्या मिला 2x अपॉन वाई, 2x अपॉन वाई और माइनस 1, यानी y स्क्वायर अभी किस फॉर्म में आ गई हमारे पास, gx अपॉन वाई, जो फंक्शन है हमारे पास अब वो x अपॉन वाई टाइप का हो गया है। सेम ऐसे ही यहाँ जो मेरे पास सेकेंड टाइप की इक्वेशन थी dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई और अपॉन x माइनस वाई, अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूं, x कॉमन लूं, x या y कोई भी कॉमन ले लीजिए आपकी मर्जी है, तो 1 प्लस वाई अपॉन x और यहाँ से भी x कॉमन तो 1 माइनस वाई अपॉन x, अगेन कैंसिल, ये भी किस टाइप का है gy अपॉन x टाइप का है। तो दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये अगर हम किसी भी फंक्शन में से x की हाईएस्ट पावर या y की हाईएस्ट पावर लें तो जो भी फंक्शन बचे वो y अपॉन x टाइप का हो तो भी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब y अपॉन x टाइप का क्या मतलब है, देखिए यहाँ जो हर टर्म है वो x अपॉन y में है, यहाँ जो हर टर्म है वो y अपॉन x में है, कहीं भी आपको 1 अपॉन x या 1 अपॉन y या x खाली या y खाली नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो होमोजेनियस प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर पुट लैम्डा x लैम्डा y, तब लैम्डा टू द पावर n fxy मिलेगा, और टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x और y कॉमन, और अगर वो gy अपॉन x की फॉर्म में मिल जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारे पास इक्वेशन होमोजेनियस है। तो पहली डेफिनेशन ये, दूसरी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारे पास, दूसरी डेफिनेशन ये कि कोई भी फंक्शन fxy, कोई भी फंक्शन fxy को अगर हम x टू दी पावर n और gy अपॉन x टाइप में या y टू दी पावर n और gx अपॉन y फॉर्म में लिख सकते हैं, देन इट इज आल्सो अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप होमोजेनियस प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो y अपॉन x या x अपॉन y है, डिपेंड कि हाईएस्ट पावर किसकी है, तो हम इसको खत्म करने के लिए इस पूरे को ही एक नया वेरिएबल यानी y अपॉन x को v पुट करेंगे, यानी y को vx पुट करेंगे सॉल्यूशन के लिए, जिससे कि हमारे पास जो y है वो भी x में कन्वर्ट हो जाए एक नए वेरिएबल के साथ। अगर हम y को vx पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट, यानी जो dy बाई dx होगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी उस कंडीशन में हम dy बाई dx को v प्लस x dv बाई dx पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में, और फिर v में और y में इक्वेशन को सॉल्व करके रिवर्स वैल्यू पुट करेंगे v की, क्या y अपॉन x। अगर हमारे पास x अपॉन y फॉर्म में है, x अपॉन y फॉर्म में, तब x अपॉन y को v यानी x को vy, और उस कंडीशन में dx अपॉन dy को v और प्लस यहाँ v एज इट इज y और प्लस y और dv बाई dy पुट करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी टाइप की है। उसके बाद ये कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में, और हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जैसा हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसा कोई क्वेश्चन नंबर 2 है, आसान, पहले 1 में थोड़ा इंटीग्रेशन टिपिकल है, पहले 2 देखिए उसके बाद 1 देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x, एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखिए, गिवन हमें y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x। देखिए अगर हम इसकी डिग्री चेक करें ईच टर्म की, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर हमें प्रूव करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लेट fxy मान लीजिए फंक्शन को, ये जो हमारे पास fxy है क्या x प्लस वाई अपॉन x, पुट कर दीजिए x को लैम्डा x
और y को लैम्डा y। तो क्या मिला हमारे पास, लैम्डा x प्लस लैम्डा y और अपॉन लैम्डा x, ऊपर से लैम्डा कॉमन, x प्लस y और अपॉन लैम्डा x कैंसिल, यानी x प्लस वाई अपॉन x, लैम्डा नहीं बचा मतलब लैम्डा की पावर 0 बची, ठीक है, और इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 x प्लस वाई अपॉन x क्या आ गया अगेन fxy। इसका मतलब ये 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 fxy फॉर्म में है। इसका मतलब ये 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये होमोजीनियस है तो वी विल पुट y इज इक्वल टू वी एक्स सोल्यूशन के लिए। अभी हमने सिर्फ ये प्रूव किया कि यस इट इज होमोजीनियस, यस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, अगर ये होमोजीनियस है तो हम पुट कर देंगे y को vx, हमने पुट कर दिया, पुटिंग y इज इक्वल टू vx और सो dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। कहां से आया ये? हमने डिफरेंशिएट किया इसको दोनों साइड, dy by dx, तो इधर प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस x एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन dv by dx, ठीक है। तो यहाँ पुट किया y डैश का मतलब dy by dx और dy by dx बन गया हमारे पास v प्लस x dv by dx। ये हो गया पुटिंग इन फर्स्ट, यहाँ हमने पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू x एज इट इज, y को हमने पुट कर दिया vx और अपॉन x, तो v प्लस x dv अपॉन dx, x कॉमन 1 प्लस v और अपॉन x कैंसिल, यानी v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v से v कैंसिल, यानी dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। देखिए अभी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो हम इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करते थे, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। क्या मिला, dv का इंटीग्रेशन v और इज इक्वल टू 1 अपॉन x का log मॉडुलस ऑफ x और प्लस c, ठीक है। अब v तो हमारे पास वेरिएबल था ही नहीं, v तो हमने माना है इसको, y इज इक्वल टू vx को, इम्प्लाइज v इज इक्वल टू y अपॉन x, तो y अपॉन x इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ x प्लस c, या y इज इक्वल टू x और log मॉडुलस ऑफ x और प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले प्रूव करना है कि वो होमोजेनियस है, होमोजेनियस प्रूव करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आसान था इसलिए पहले हमने इसको लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बाकी तो इंटीग्रेशन है सब कुछ, जैसा आप सिंपली इंटीग्रेट करते हुए आए हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है। होमोजेनियस का काम वहीं तक खत्म हो जाता है जहां y इज इक्वल टू vx पुट कर लेते हैं, उसके बाद जो इक्वेशन है दैट विल चेंज इनटू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। पहले हमें प्रूव करना है कि यस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को निकालना, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2 और इस टर्म की डिग्री भी 2, 1 प्लस 1। इसका मतलब ये होमोजेनियस है, लेकिन हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, तो हमने इसको एफ एक्स वाई मान लिया, ये एफ एक्स वाई है कोई फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। वी विल पुट x is equal to lambda x और y is equal to lambda y. So we will find out f lambda x और lambda y. x की जगह हो गया lambda x स्क्वायर
प्लस वाई की जगह हो गया लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह लैम्डा एक्स स्क्वायर और प्लस लैम्डा एक्स और इंटू लैम्डा वाई। सॉल्यूशन यानी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया यानी लैम्डा की पावर 0 और अगेन क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी एफ एक्स वाई because function is in the form of lambda to the power n fxy so it is a homogeneous differential equation। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि होमोजीनियस है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए पुट y इज इक्वल टू vx तो हमने y इज इक्वल टू vx पुट कर दिया टेकिंग y इज इक्वल टू vx और सो dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x और dv अपॉन dx। ठीक है तो यहाँ पुट किया dy by dx को हमने पुट कर दिया v प्लस x और dv अपॉन dx और इज इक्वल टू यहाँ पूरे में y को vx तो x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x इंटू vx तो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वी एक्स और वी एक्स स्क्वायर बनाएंगे वी एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन यानी 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी को ट्रांसपोज किया तो माइनस वी यानी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी और माइनस वी एलसीएम 1 प्लस वी यानी 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल यानी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी और अपॉन 1 प्लस वी। वेरिएबल सेपरेशन किया वेरिएबल सेपरेशन दोनों भी एक साइड इधर आ गए यानी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ठीक है ये दोनों इधर आए उल्टा यानी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv और x इधर और dx इधर 1 अपॉन x dx। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है अब इधर इंटीग्रेशन करना है दोनों सेम डिग्री वाले हैं तो पहले डिवाइड कर लीजिए या डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है 1 प्लस वी को हमने v प्लस 1 को डिवाइड किया v माइनस 1 से तो क्या मिला 1 v माइनस 1 माइनस प्लस कैंसिल क्या मिला 2 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अपॉन v माइनस 1। ठीक है और dv और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx का अच्छा माइनस v प्लस 1 का नहीं डिवीजन गलत किया हमने माइनस v प्लस 1 है देखिए 1 प्लस v प्लस 1 को डिवाइड किया है माइनस v प्लस 1 से तो क्या मिलेगा माइनस 1 मिलेगा क्या मिला माइनस v और माइनस 1 प्लस v और माइनस 1। ठीक है ये माइनस ये प्लस कैंसिल 2 यानी माइनस 1 मिलेगा सिर्फ क्या मिला माइनस 1 और प्लस 2 अपॉन 1 माइनस v। ठीक है dv और इज इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x और प्लस c। ठीक है अब यहाँ इंटीग्रेट किया 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया v और 2 अपॉन 1 माइनस v का 2 log 1 माइनस v और क्योंकि v निगेटिव है तो 1 माइनस और इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ x और प्लस c। अब v तो हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास तो वेरिएबल क्या है y और x तो हम v की वैल्यू वापसी पुट कर देंगे y अपॉन x तो पुटिंग v इज इक्वल टू y अपॉन x तो माइनस y अपॉन x माइनस 2 log 1 माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ x और प्लस c तो माइनस y अपॉन x माइनस 2 log LCM क्या मिला x माइनस y और अपॉन
x और इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ x और प्लस c x उधर ले जाइए एलसीएम लेके तो क्या मिला माइनस वाई माइनस 2x लॉग x माइनस वाई अपॉन x इज इक्वल टू x और लॉग मॉडुलस ऑफ x और प्लस c माइनस है, बस माइनस को कॉमन लीजिए, यहीं छोड़ दीजिए। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे लेकिन मेथड सिर्फ एक ही होगा, उसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। पहले उसको होमोजेनियस प्रूव करना है और उसके बाद y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हुए इक्वेशन को कन्वर्ट करना है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल जैसा हमने एग्जांपल लिया था, अपने आप कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 देख लीजिए, 3 टर्म वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और अपॉन एक्स स्क्वायर। डिग्री देखिए, हर टर्म की डिग्री क्या है, हर टर्म की डिग्री क्या है हमारे पास, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही होमोजेनियस तो ये है, देखने से पता चल रहा है, लेकिन हमें मैथमेटिकली प्रूव करनी है। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, इसको हमने ले लिया लेट कि ये एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या लिया, x को लैम्डा एक्स और y को लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई और अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी लैम्डा टू दी पावर 0 और अगेन क्या मिला एफ एक्स वाई, क्योंकि लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स वाई की फॉर्म में है। सो इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये होमोजेनियस है तो सॉल्यूशन के लिए फिर वही पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, putting y is equal to vx so that dy by dx is equal to v plus x और dv upon dx। तो पुट कर दिया dy by dx को v plus x dv upon dx और इज इक्वल टू यहाँ पूरे में y को vx, तो x स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हमने y को vx पुट किया तो vx स्क्वायर और अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v और अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, v प्लस एक्स dv अपॉन dx 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v से v कैंसिल, ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बन गई है, सिर्फ ट्रांसपोज कीजिए, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट किया। अब देखिए कौन सी वाली फॉर्म है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर और माइनस इसको लिख दिया √2v का स्क्वायर dv और इधर इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स और प्लस लॉग सी। लॉग क्यों लिया, क्योंकि इधर का भी इंटीग्रेशन लॉग में है और उधर का भी इंटीग्रेशन लॉग में है। तो क्या मिला 1 अपॉन 2 ए यानी √2 और लॉग ए प्लस एक्स यानी 1 प्लस √2v अपॉन ए माइनस एक्स 1 माइनस √2v
और इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। ठीक है, क्या मिला 1/2√2 लॉग 1 प्लस, अब y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, v की वैल्यू क्या पुट कर दी, y/x, यहाँ भी और नीचे भी 1 - √2 और y/x और इज इक्वल टू लॉग cx। तो 1/2√2 लॉग क्या मिला यहाँ से x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y, x कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू लॉग cx। अभी भी 1/2√2 है तो लॉग कैंसिल नहीं होगा, जो सॉल्यूशन है वो यहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं 2√2 को उठा के उधर ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा टू द पावर n fxy फॉर्म में है, सो इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब अगर ये होमोजीनियस है तो y को हमने vx पुट कर दिया, पुटिंग y इज इक्वल टू vx। सो दैट dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x और dv अपॉन dx। यहां पुट करना है, यहां तक ग्राफ कर लेते हैं। ये है dy by dx, तो इसको हमने पुट कर दिया क्या v और प्लस x dv अपॉन dx और इज इक्वल टू यहाँ y को vx, x एज इट इज cos vx अपॉन x प्लस y sin vx अपॉन x और होल अपॉन x एज इट इज y को फिर vx sin vx अपॉन x माइनस x cos vx और अपॉन x, x कैंसिल x कैंसिल x कैंसिल और x कैंसिल, यहाँ भी x कैंसिल, क्या मिला ऊपर से v और यहाँ से मिला x cos v माइनस y, y तो vx है, y हो गया vx और ये हो गया हमारे पास क्या साइन v और अपॉन नीचे से क्या मिला v x साइन v माइनस x cos v, ऊपर से x कॉमन तो vx क्या मिला cos v और माइनस v साइन v और अपॉन नीचे से भी x कॉमन v साइन v और माइनस cos v, x से x कैंसिल, दिस इक्वल टू v प्लस x और dv अपॉन dx। अब ये v माइनस में बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, v को माइनस में ले गए तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये v माइनस में यानी cos v माइनस v साइन v और मल्टीप्लाइड विद v और अपॉन v साइन v माइनस cos v और माइनस का v, तो x dv अपॉन dx एलसीएम और मल्टीप्लाई v cos v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v और प्लस का v cos v और अपॉन v साइन v और माइनस cos v, v स्क्वायर साइन v दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक भी अच्छा ऊपर प्लस था क्या, ऊपर ये प्लस था, ये प्लस था प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए दोनों, क्या मिला x dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये दोनों कैंसिल, क्या मिला 2v cos v और अपॉन v sin v माइनस cos v। अब वेरिएबल सेपरेशन, तो जो पूरा v वाला पोर्शन है वो लेफ्ट में और जो पूरा x वाला पोर्शन है वो राइट में, उल्टा हो गया गया इधर, यानी v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v और इज इक्वल टू 1 अपॉन x और dx, dv यही रहा, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया यानी v sin v अपॉन 2v cos v
माइनस कॉस वी अपॉन 2v कॉस वी और dv और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। यहाँ v से v कैंसिल और यहाँ cos v से cos v, तो क्या मिला साइन अपॉन कॉस यानी 1 अपॉन 2 tan v माइनस यहाँ क्या मिला 1 अपॉन 2 और v नीचे, ठीक है, और इंटू dv और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, tan v का इंटीग्रेशन tan v का इंटीग्रेशन log sec v यानी 1 अपॉन 2 log sec v माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज और 1 अपॉन v का log v और इज इक्वल टू 1 अपॉन x का log x और प्लस का log c 1, ठीक है। 1 अपॉन 2 पावर में ले गए यानी log अंडर रूट sec v माइनस log अंडर रूट v और इज इक्वल टू log c1x। log की प्रॉपर्टी से log इसमें है डिवीजन माइनस में यानी डिवीजन में रूट sec v अपॉन v, पूरे पे रूट ले लेते हैं एक साथ, अपॉन v और इज इक्वल टू log c1x। log खत्म यानी अंडर रूट sec v अपॉन v इज इक्वल टू log c1x। अब v की वैल्यू आपसे पुट कर दी y अपॉन x, तो अंडर रूट sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x इज इक्वल टू log c1x। x ऊपर यानी x अपॉन y अंडर रूट sec y अपॉन x और इज इक्वल टू log c1x। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और सिर्फ ये log खत्म कर दिए, log तो हमने कैंसिल कर दिया है ना दोनों तरफ से, तो रूट sec सिर्फ log खत्म होगा, बाकी सही है। आंसर में क्या गिवन है, सॉल्यूशन की बात करेंगे सीधी। हमने y को vx पुट किया तो dy बाई dx को x प्लस v और dv अपॉन dx, तो x एज इट इज cos dy के साथ मल्टीप्लाई है ना इसकी, ठीक है, dy के साथ ये जाएगा dx के साथ ये, ठीक है। तो x cos हमने इसको पुट कर दिया क्या vx अपॉन x प्लस y को पुट किया vx और साइन vx अपॉन x और यहाँ भी y को पुट किया vx और अपॉन यहाँ भी y को पुट किया vx और साइन vx अपॉन x माइनस x और cos vx अपॉन x और इंटू x। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ x से x, x से x, x से x, x से x, क्या मिला x cos v प्लस vx साइन v अपॉन vx साइन v और माइनस x cos v और ऊपर एक v और मिला, ठीक है। हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो cos v प्लस v साइन v इंटू v और अपॉन नीचे से भी x कॉमन तो v साइन v और माइनस cos v कैंसिल। यहाँ तक सब सही था पहले भी। अच्छा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है। अब हमने v को माइनस किया तो x dv अपॉन dx v cos v v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v और प्लस का v cos v और होल अपॉन v साइन v और माइनस cos v। v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v खत्म हो गया, 2v cos v और अपॉन 2 तो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, v साइन v और माइनस cos v, उल्टा कर दिया तो v साइन v माइनस cos v अपॉन 2v cos v और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx dv। अलग अलग डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन 2 tan v माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन v और dv और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx।
यहां से क्या मिला 1/2 log sec x माइनस 1/2 और log v और इज इक्वल टू log x और प्लस log c। अच्छा 2 को इधर ले आया वो अभी सही था, वो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट था। उसने सिर्फ 2 को इधर शिफ्ट करके log x स्क्वायर बनाया है और हमने 2 को शिफ्ट नहीं किया, अंडर रूट बनाया है। बोथ आर सेम थिंग। देखिए अब हमने 2 यहाँ से बाहर निकाला तो क्या मिला log sec x और अपॉन v और इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिला 2 log x और प्लस 2 log c। 2 log c को अगेन log c ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, उसने कांस्टेंट के 2 को खत्म कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। बिल्कुल सही था वो भी। तो इज इक्वल टू log sec x अपॉन v इज इक्वल टू log x स्क्वायर और प्लस log c। कैपिटल सी ले लिया हमने 2 log c को, तो क्या मिला log sec x अपॉन v इज इक्वल टू log c x स्क्वायर और इसका मतलब sec x अपॉन v और इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दी तो sec x अपॉन y अपॉन x और इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर x ऊपर तो x sec x sec v tan v था बेटे sec v आएगा sec v तो sec v को हमने क्या पुट कर दिया sec y अपॉन x x sec y अपॉन x और अपॉन y और इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर x से स्क्वायर कैंसिल यानी 1/y sec y अपॉन x और इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है वो भी बिल्कुल सही था। ये